हेलो एवरीवन, दिस साइड सेम है विपुल शाह। इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की स्ट्रेटेजी क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टैक्स रेट्स बताए थे, बट इस वीडियो में बहुत डिटेल में कैलकुलेशन करके कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप आपका टैक्स कम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू ट्रिक्स विथ यू with the help of which you can save lot of taxes। चलिए, तो बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि राम ने 200 शेयर परचेज किए 1000 रुपए से। एक साल के बाद उसने 800 में बेच दिया, तो एक शेयर में 200 रुपए का लॉस हो गया, टोटल 40,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये लॉस उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। देन तो ये मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आप ये बेनिफिट रिपोर्ट अगर किया इनकम टैक्स में तो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो में पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जो लास्ट में नहीं था, कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और ये रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आप सैलरीड हो तो 31 जुलाई को आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके लिए ऑडिट है, तो 31 अक्टूबर। सो या तो 31 अक्टूबर या तो 31 जुलाई, उसके पहले रिटर्न अगर फाइल किया तो ही, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ही होगा। तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। देन तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 2019 का पर्पसफुल एग्जांपल लिया है कि 2019 में अगर आपको 50,000 का लॉस होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। अब इसका फायदा देखो क्या होगा। अभी 2021 में मैंने कहा था कि 31 जनवरी 2018 को अमेंडमेंट आ गया, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। एज्यूम करो कि आपको 1.5 लाख का फायदा हो गया 2021 में, उसमें 1 लाख तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, बचा 50,000, करेक्ट ना। लेकिन आपने 2019 का 50,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो 50 उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, आपको 1 रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो ध्यान से सुनना, 2021 में मेरे को 1.5 लाख का फायदा हो गया लॉन्ग टर्म गेन, उसमें 1 लाख तो गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। सो 1.5 लाख में से वो 1 लाख माइनस हो गया, बचा 50,000। 2021 का जो 50,000 लॉस है, मैं 19 के लॉस के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 2021 का इनकम कितना हो गया, बराबर 0 हो गया। तो आपको 2021 में 1 रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, तो हम बोल सकते हैं कि आपको 1 रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो गए हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। अभी और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो ये बेनिफिट आप कितने साल तक कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी सॉरी 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 अभी ध्यान से सुनना, आपको एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिखाने जा रहा हूं। ये पढ़ के मतलब नहीं, ध्यान से सुनना कि क्या बताने जा रहा हूं, आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। सिलेक्ट से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये है मिस्टर ए, ठीक है, जिसका एज है 45, उसका सैलरी इनकम 2 लाख है एंड शॉर्ट टर्म गेन उसका है 1 लाख रुपया है। कितना है, 1 लाख है, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ईयर ठीक है, उसको 45,000 का लॉस भी है ईयर 21-22 का। अभी देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जैसे एक बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। तो उसका सैलरी इनकम अपन लिखेंगे 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एडजस्टमेंट मैं लिखूंगा 55,000, क्योंकि मैंने 21-22 का रिटर्न टाइमली फाइल किया तो एडजस्ट होगा। तो ये 55,000 आएगा एंड टोटल इनकम होगा 2,50,000, 2,55,000 सॉरी। अभी इसके पहले वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने कहा था कि इसके लिए टैक्स रेट है 15% एंड सैलरी के लिए नॉर्मल टैक्स है। तो आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख का एग्जाम्पशन है। कितना एग्जाम्पशन है, इनकम एग्जाम्प्ट अप टू 2.5 लाख, ये तो आपने सुना ही रहेगा। तो अभी आपको बोलेंगे सर 2 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया एंड 55,000 पे कितना टैक्स देना है, 15%। तो यहाँ पे पहले अपने को लॉस का बेनिफिट भी मिल गया। तो वैसा नहीं है, आपका जो इनकम है, अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ।
देखो बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। आपका सैलरी इनकम 2 लाख है, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 55,000 है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा एग्जाम्पशन में 2.5 लाख का है ना, तो तुम यहां से 50,000 शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन 50,000 का है। सो 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं, उसमें सभी इनकम आ जाते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये भी आ जाता है, तो इसको हम 50 तक यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एंड नाउ टैक्सेबल इनकम मेरा खाली कितना होगा, 5,000 रुपया होगा। इस पे टैक्स आएगा। तो अपन ने क्या किया, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो जो भी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म पूरा टैक्स शिफ्ट होता है। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म पूरा गेन शिफ्ट होता है अप टू 2.5 लाख। से ये जीरो रहता तो पूरा 55,000 शिफ्ट होता। एज्यूम करो मेरा सैलरी इनकम है नहीं, तो ध्यान में रखना पूरा 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है। पूरा 2.5 लाख क्या है, एग्जाम्प्ट है। पूरा का पूरा 2.5 लाख क्या है, एग्जाम्प्ट है। पूरा का पूरा यस, तो ये पूरा शिफ्ट हो जाता फिर। अभी लेकिन 2 लाख ऑलरेडी है तो मार्जिन 50 का ही है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ये 3 लाख होता। एंड सुपर सीनियर सिटीजन जिनका एज है ना, वो उनके लिए 5 लाख तक का लिमिट है। तो आपका जो भी एग्जाम्पशन लिमिट है वहां तक पूरा, अगर कोई दूसरा इनकम नहीं रहेगा तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप पूरा शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक मस्त न्यूज मैंने दे दी कि ये भी आपको एग्जाम्पशन लेना है। काफी लोग खाली 15% निकालते हैं, नहीं। अगर आपका बाकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो शिफ्ट करना है, तो ये पॉसिबल है। एंड ओनली 5,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड वो भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 5,000 पे जो टैक्स आएगा उसमें आपको रिबेट मिलता है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है तो आपको रिबेट भी मिलता है, तो उसमें टैक्स आएगा लेकिन रिबेट भी मिलेगा, तो ओवरऑल टैक्स नील हो जाएगा। बट उतने एडवांस कैलकुलेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये जिस मैंने बेसिक कैलकुलेशन बताया वो आपके टैक्स कंसल्टेंट कर लेंगे, बट एज ए इन्वेस्टर इतना नॉलेज आपको होना जरूरी है कि अगर मेरा बाकी इनकम अगर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम है तो इसमें जो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म ये मैं शिफ्ट कर सकता हूँ और टैक्स बचा सकता हूँ। एंड सेम आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर पहले 1 लाख तो एग्जाम्प्ट है, बचा हुआ 10% टैक्स है, तो वो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। यस, तो दोनों अगर है तो कौन सा शिफ्ट करना है, 15% वाला शिफ्ट करना है, क्योंकि उसमें आपका टैक्स रेट ज्यादा से होगा। उसमें आपका टैक्स रेट ज्यादा से होगा क्योंकि 15% टैक्स है। तो हमेशा पहले शॉर्ट टर्म करना है फिर लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स की बचत है, लॉन्ग टर्म में 10% की बचत है। क्योंकि आपको दोनों तरह के गेन होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। तो शॉर्ट टर्म वाले पहले शिफ्ट करो क्योंकि इसमें टैक्स रेट ज्यादा है, एंड फिर लॉन्ग टर्म वाले करना है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और इसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया है कि आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक मेरे को बताइए, बंदा आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।